प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? आवाज नहीं आ रही। आनंद क्या होता है? आनंद क्या होता है? खुश क्या होता है? खुशी क्या होती है? जब जीवन में कोई परेशानी ना हो, पीछे से आवाज आ रही है, तब हमें खुशी होती है। सीधी सी बात है, जहां पे हम दुखी नहीं है वहां पे उसका ऑपोजिट क्या है? हम खुश हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन में आनंदित रहो। संसार में तुम्हें क्या होता है? संसार में क्या होता है? लेकिन खुशी किसमें है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। चलिए अपने ऊपर हाथ रखेंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि हे पिता, जो आज आप हमें वचन के द्वारा सिखाने जा रहे हैं वो मेरे हृदय में बसने पाए। पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और सारी महिमा, सारा आदर आपको दूं। यीशु मसीह के नाम में मैं खुद को आप ही के पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे हम हर बार इकट्ठे होते हैं। हमारा मकसद क्या है? मकसद क्या है? मकसद क्या है? हम क्यों आते हैं यहाँ सभा में? हाँ जी, कितने लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, जो पहली बार परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, जिन्होंने पहली बार वचन सुनना है आज? इससे पहले कभी आपने वचन नहीं सुना, तो परमेश्वर ने आपको इस सभा में बुलाया है, तो हम भी आपका स्वागत करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सभा में आप सबका स्वागत है क्योंकि आपको बुलाने वाले हम नहीं है, आपको बुलाने वाला परमेश्वर है। जब आप यहाँ पे आए हो तो आपका मकसद है कि हम यहाँ से खुशी लेके जाएंगे। मतलब हमारे क्या होंगे? दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे जैसे तुम मेरे नजदीक आओगे वैसे वैसे जो ये शैतान है वो तुम्हारा दुश्मन बनता जाएगा। आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, घर से टकराएंगे, लेकिन जो रेत पर बना होगा, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, परमेश्वर को एक जीनी की तरह यूज करते हैं, वो ढह जाएंगे। सबसे पहले परमेश्वर की सभा में बैठते हुए आपको पता होना चाहिए कि आप किस सभा में बैठे हो। ये कोई आम सभा नहीं है, ये कोई पार्टी नहीं चल रही है, ये कोई यहाँ पे कोई नेता और मिनिस्टर नहीं खड़े हैं कि यहाँ पे उपदेश देंगे, आप मुझे वोट दो मैं तुम्हारी सड़कें बनवा दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर खड़ा है। उसकी जगह पे यहाँ पे खड़े होने से पहले एक हिम्मत चाहिए कि प्रभु आप मुझे इस जगह पे खड़ा कर रहे हो, मुझे अपना वचन दो, मुंह में वचन डालो, ताकि हम आपके जो लोग आ रहे हैं उनको खिचड़ी पका के ना खिलाएं, उनको स्वादिष्ट खाना दे सके। प्रेज द लॉर्ड। तो कितने लोग हैं जो आज परमेश्वर को जानना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो उसके तरीकों को जानना चाहते हैं? परमेश्वर को जानना चाहते हैं हम ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, लेकिन हम ये नहीं जानना चाहते वो किन तरीकों से काम करता है। पता है क्यों? क्योंकि वो टफ है, थोड़ा सकरा है वो मार्ग जो, वचन पूरा करो, सकरा है वो मार्ग जो चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेके जाता है, और जो सकरा मार्ग है, जो तंग है, जिसमें आपको थोड़ी मुश्किलें भी आती हैं,
वो कौन सा मार्ग है? वो जीवन का मार्ग है जो परमेश्वर की ओर लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज कोई सोएगा नहीं, मैं पूछ सकती हूँ किसी से भी कि मैंने क्या अभी तक दिया है। आज हमारे पास दो चीजें हैं, पहली प्रीचिंग और दूसरी टीचिंग। प्रीचिंग और टीचिंग में फर्क है। आपको परमेश्वर का प्रचार किया जाता है कि परमेश्वर आपके लिए यीशु मसीह को भेज चुके हैं, आपके हिस्से के पाप श्राप को खत्म कर चुके हैं, आपको विश्वास करना है और वो मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि आपके लिए वो जीवन को लेकर आया था और जैसे वो मरा और जी उठा, हम भी उसके साथ जी उठे। अब हमारे ऊपर मृत्यु का कोई भी हक नहीं है और परमेश्वर के समय में हम भी जी उठेंगे। शारीरिक मृत्यु होगी, शरीर मरेगा, लेकिन आत्मा जिलाई जाएगी। जो तो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं उनकी आत्मा क्यों जलाई जाएगी? ताकि वो अनंत जीवन के सहभागी हो। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, अभी तक जो मतलब कि मन चुराते हैं परमेश्वर से, उनकी आत्मा जलाई जाएगी ताकि वो दंड भोगे। जिनको लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं है, मैं थोड़ा सा नास्तिक टाइप का हूं, जरा हाथ उठाएं कि मुझे ये विश्वास नहीं होता है, करना चाहता हूं लेकिन होता नहीं है कि परमेश्वर है या शैतान है। एक बार हाथ उठाइए। भाई साहब, कोरोना आया था? आया था? कैसा दिखता था? किसने बताया था कि वो कोरोना है? जुकाम होता है? कैसे होता है? टाइफाइड होता है? कैसे होता है? ये चीजें दिखती नहीं है ना, आपको डॉक्टर बताता है ना कि भैया तुम्हारे ब्लड में ना फलाना फलाना जीव एंटर कर गया और देख लो आपका शरीर है, आपको ही नहीं पता। जब ये चीजें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, आपके शरीर में वो काम करती हैं और वो आपको सिर्फ डॉक्टर बता सकता है। इसी तरह से ये जो प्रभु के सेवक खड़े किए हुए हैं, वो बताता है कि ये शैतान से ग्रस्त है और शैतान जीवित है। जिस तरह से आप उसको नहीं ना देख सकते, वैसे ही आप शैतान को नहीं देख सकते। कौन है जो अपनी हेल्थ को देख सकता है कि मुझ में अच्छी हेल्थ काम कर रही है? दिखती है? नहीं दिखती ना। सिम्टम्स है, हम अच्छा खा पी रहे हैं, हम अच्छा भाग दौड़ कर रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, तो मतलब हमारे अंदर क्या है? अच्छी हेल्थ काम कर रही है। वो दिखाई नहीं देती है। जो अनंत पिता और परमेश्वर है वो आपको दिखाई नहीं देता है। मूसा ने कहा था मुझे देखना है, ठीक है। उसकी उपस्थिति में जब मूसा 40 दिन रहे थे तो उनका जो चेहरा था वो चमक रहा था। इवन के जो इजरायली थे, जो लोग थे, जो नीचे थे, जब वो आए थे तो वो उनको देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि तेज इतना है। सूरज को देख लेते हो, परमेश्वर क्या है? आग है, उसको आप देख नहीं पाओगे। एक बार मैंने यहाँ पे प्रचार किया था, किसी को याद हो तो, जब परमेश्वर ने पर्वत पर उतरना था और मूसा को कहा था कि सब इजराइलियों को इकट्ठा करना और कोई भी पहाड़ को ना छुए, तब परमेश्वर आपकी नाई उतरे थे। परमेश्वर ने कहा था मैं तुम लोगों में मतलब सामने नहीं आ सकता हूं, क्योंकि तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हारा शरीर इस लायक नहीं है कि वो इतनी आग को सह सके। जिन लोगों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला था ना और 7 गुना भट्टी को धक्का दिया गया था ना, वो लोग जल गए थे। जिन्होंने डाला था वो अंदर थोड़ी गए थे। सिर्फ इस पृथ्वी की आग ही अगर उसको भस्म कर सकते तो सोचो हमारा जो परमेश्वर वो कितना बड़ा है। जिसने सूरज को बनाया वो कितना तेजोमय होगा, वो इतना महान है। आप उसकी परस्तिश करो ना करो, उसको महिमा दो ना दो, वो फिर भी परमेश्वर है। आपके मानने या ना मानने से वो छोटा नहीं होगा, आपके बहुत ज्यादा मानने से उसको बहुत महिमा नहीं मिलेगी, लेकिन वो जितनी महिमा के योग्य है वो ऑलरेडी उस स्टेटस पे, उस सिंहासन पे विराजमान है। आप मानो या ना मानो, लेकिन आज हम यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं? कारण क्या है? खुशी। जब लोग हंसते हैं तो क्या वो खुशी होती है? जब लोग हंसते हैं तो क्या वो खुशी होती है? बताइए, इनमें फर्क है। अगर किसी के घर में डेथ भी हुई हो ना और उसके सामने कोई फनी बात बता दो ना,
तो उसके मुंह से भी हंसी निकल ही जाती है, देखा है मैंने। तो क्या वो खुश है? नहीं, वो हंसी है, ठीक है। वो बस एक साइन है कि आप हंस दिए, किसी बात को आपको अच्छा लगा कि आप हंस दिए। लेकिन दुख क्या है? जो आपके अंदर है। परमेश्वर काम करते हैं अंदर से। परमेश्वर ने कहा है वचन में आनंदित रहो, क्योंकि और कोई भी चीज इस पृथ्वी की आपको आनंदित नहीं कर सकती है। आप थोड़े टाइम के लिए आनंद जरूर लोगे, हो सकता है कि बाद में आपको दुखी होना पड़े किसी भी चीज को लेके। मान लो आपने कार ले लिया, आप बहुत खुश हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी खराबी निकल आए और आपका दुख हो जाए। लेकिन जब आप वचन पढ़ोगे इन दुखों में भी, तब क्या होगा? परमेश्वर का आनंद और शांति आप में काम करेगी, तब आप उसकी टेंशन नहीं लोगे। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें असीम शांति दूंगा जो तुम्हारी सोच से, जो तुम्हारी समझ से परे है। तुम समझ नहीं सकते हो। तुम चाहते हो मैं दुख के माहौल में दुखी हो जाऊं, रोऊं, लेकिन क्या होता है कि वो शांति आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको संभाल के रखती है, वो आपको दुखी होने ही नहीं देती। अंदर से ही वो फीलिंग नहीं आती कि मुझे दुखी होना है। मेरी नई कार का एक्सीडेंट हो गया, नई कार खराब हो गई, लेकिन पता नहीं कि मुझे टेंशन नहीं हो रही। ये है असीम शांति जो परमेश्वर की ओर से आती है। किसको चाहिए? मेहनत करनी पड़ेगी, परमेश्वर के साथ एक संगति में बने रहना पड़ेगा, बातों को मानना सीखना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, मैं तुम्हें नियम देता हूं। और अपने जो परमेश्वर के दास हुए हैं उनसे परमेश्वर ने नियम कैसे लिखवाए थे? बड़ी चट्टान पे खोद के लिख दो ताकि आते जाते भी पढ़ सकें। परमेश्वर का आदेश था कि इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिख के ये भागते हुए भी पढ़ सके, ताकि तुम्हें किसी भी सिचुएशन में वचन ना भूले। आपको वचन भूलना ही नहीं चाहिए किसी भी सिचुएशन में। और इसके लिए क्या होगा? आपको भरना पड़ेगा। एक बार मैंने यहाँ पे वो प्रचार किया था, जिस किसी को याद हो तो, कि हम लोगों से इतनी बैर रखने लग जाते हैं, उनकी प्रार्थनाएं करना छोड़ देते हैं। जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, मैं उनके लिए कैसी प्रार्थना करती हूँ। मैं कहती हूँ परमेश्वर मेरे 10 मिनट के गुस्से और मेरे 10 मिनट की जलजलाहट के लिए ना ये अनंत की आग ना भोगे। बेशक उन्होंने बुरा किया है, मैं फिर भी उनके जो प्रार्थना करती हूँ उसमें ये वर्ड जरूर इंक्लूड करती हूँ कि परमेश्वर मेरे 10 मिनट के गुस्से और बेवकूफी और जलजलाहट के कारण ये अनंत की आग ना भोगे, इनको भी अनंत जीवन दे। हमारा गुस्सा थोड़ी देर का होगा, ठीक है, उसने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा भी कर दिया, लेकिन क्या होगा? आपका इतना गुस्सा हैवी है आपके ऊपर कि आप उसको अनंत आग में गिरने दोगे? हाँ जी, अनंत आग में उसको गिरने दोगे? नहीं ना। तो ये जरूरी है कि जब आपको परमेश्वर का आनंद और खुशी लेनी है तो आपको ये प्रार्थना करनी पड़ेगी। अदरवाइज उसकी वेदी पे आके आप जितनी मर्जी बड़ी भेंट चढ़ा लो, लाखों दे लो, सब मिट्टी है। क्या है? सब मिट्टी है। आदम ने जब गलती की थी तब पता है ना क्या हुआ था? परमेश्वर ने क्या कहा था कि तुम मिट्टी ही तो है और इसी मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तब परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर के बिना मिट्टी है सब कुछ। तेरी योजनाएं मिट्टी ही तो है, मिट्टी में मिल जाएंगी। परमेश्वर के बिना तेरी युक्तियां मिट्टी ही तो है, मिट्टी में मिल जाएंगी। परमेश्वर के बिना तेरा बिजनेस मिट्टी ही तो है, मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर का होना इतना जरूरी है। परमेश्वर के बिना आपके शौक मिट्टी ही है, मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या होगा? भुगतना पड़ता है फिर। परमेश्वर आपको दंड नहीं देते हैं, वो तो टाइम आएगा जब आएगा। शैतान को रास्ता मिलता है कि मैं आ जाऊं और काम करूं। उसका मकसद ही ये है कि किसी न किसी तरीके से मैं घुस जाऊं आपके घर में, परिवार में और काम करूं। जब आपको परमेश्वर की खुशी और आनंद चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। कौन मेहनत करेगा? परमेश्वर के भवन में पहुंचा करो, पहली मेहनत। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन में नेक्स्ट टाइम से कौन रेगुलर आने वाला है और समय से आने वाला है?
जो लोग समय पे नहीं आते हैं, परमेश्वर को उस चीज से भी प्रॉब्लम है। परमेश्वर समय का परमेश्वर है, उसने हमें एक समय में बांधा है और वो चाहता है कि जो उसने बनाया हम उसकी इज्जत करें। प्रेज द लॉर्ड। वो समय से बाहर है, लेकिन उसने समय को बनाया है मनुष्य के लिए, और मनुष्य समय से नहीं आता। मनुष्य समय की कदर नहीं करता, और ऐसे ही जब आशीषें आती हैं, जब आप उसकी कदर नहीं करते हो, जैसे समय हाथ से ऐसे चुटकियों में निकल जाता है, वैसे वो आशीषें भी निकल जाती हैं और बाद में समझ में आता है हमने वो समय इस्तेमाल नहीं किया या वो आशीष की हमने कदर नहीं की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दी है कि आप परमेश्वर के भवन में बैठे हो, तो ये कौन है? ये सृष्टि करता है, ये दुनिया बनाने वाला है। ये कोई भी, यहाँ पे ऐसी सभा नहीं चल रही है कि यहाँ पे मिनिस्टर कोई भी आएगा, खड़ा होगा और वो बोलेगा। बाइबल गवाह है इस चीज की, जो परमेश्वर का वचन है वो गवाह है इस चीज का कि परमेश्वर ने एक अलग गोत्र को खड़ा किया था कि जो उसका संदूक उठा सकते थे। प्रेज द लॉर्ड। कौन थी वो जाति? कौन थे वो? कौन थे? सिर्फ वही लोग थे जो परमेश्वर के वाचा का संदूक उठा सकते थे, जिसमें बाइबल पढ़ी होती थी। कौन थे वो लोग? बाइबल कौन कौन पढ़ता है ढंग से? पढ़ते तो सारे ढंग से। कौन थे वो लोग? किसी एक की आवाज आ जाए। बहुत दुख की बात है कि आप बाइबल को सीरियसली लेते हो, इसीलिए आपके जीवन में जो है ना गंभीरता नहीं है। किसी भी चीज को आप टिकते हुए नहीं देखते हो, स्थिरता नहीं देखते, क्योंकि हम बाइबल में स्थिर नहीं है। कौन थे वो लोग? लेवी लोग थे। लेवियों को परमेश्वर ने अलग कर दिया था, उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं दी थी। तुम्हारा भाग मैं उनका था, कुछ नहीं दिया था। लोगों ने उनका हिस्सा रखा था, उनको दे के जाते थे। ठीक है, परमेश्वर ने ठहराया था और उनको कहा था, स्पेशली कहा था कि तुम्हारा हिस्सा मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो लेवियों का चुनाव किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से था। मैं आपको आज एक चीज सिखाना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है ना अपने कुछ तरीके अपनाते हैं जिसके द्वारा वो काम करते हैं, और जब हम उन तरीकों में हस्तक्षेप करने लगते हैं या उनका आदर नहीं करते हैं, जैसे समय निकल जाता है, वैसे ही वो आशीषें भी हम खो देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले नीति वचन का एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता 13। और जिसके पास बाइबल नहीं है वो जरा एक बार मुझे बताए, मेरे पास बाइबल नहीं है। बच्चा हो बड़ा हो, बाइबल सबके पास होनी चाहिए। फिर को मैं बाहर निकालूंगी। बाइबल सबके पास हो। हम पता क्या है, जो हमारे पास्टर्स होते हैं, जो हमें सिखाने वाले होते हैं ना, हम उनको कभी भी ना गंभीर नहीं लेते हैं, सीरियसली लेते ही नहीं है। हमें लगता है कि हमारे घर के ही हैं। एक टीचर है और एक बच्चे के साथ जाके वो बैठे और वो बच्चा उसके गले में बाजू डाल के बैठे, तो क्या टीचर की इज्जत उतनी रह जाएगी? उसकी उतनी बात वो सुनेगा? उसके लिए क्या होगा? वो उसका दोस्त हो जाएगा। फिर वो टीचर जितना मर्जी खप ले, वो कभी पढ़ के नहीं आएगा बेटा। उसको पता होगा उसने कौन सा मुझे कुछ कहना है, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। दीदी तो है, पाजी तो हैगे ने, वीर जी तो हैगे ने, वो भाभी जी तो हैगे ने। यही रीजन है, दिस इज द रीजन कि हमारे पास हमारी आधी से भी कम आशीषें रह जाती हैं। हम वचन पढ़ेंगे, सबने निकाल लिया? और जिसके पास बाइबल नहीं है, यहां से लेके जानी है। नहीं है पैसे, अगली बार लेके आ जाओ, बाइबल लेके जाओ। जो छोटा नियम है वो तो फ्री है, वो तो ले जाओ। कुछ तो शुरू करो। कितना लोगों के पास बाइबल नहीं है? पहले मैं आपका भ्रम दूर कर दूं, ये बाइबल कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपका धर्म परिवर्तन करती है। बाइबल के मत्ती के सुसमाचार के अगर आप भूमिका में जाओ तो पहले ही पैराग्राफ में, पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि ये जो यहूदियों में पैदा हुआ है यीशु, ये किसी यहूदी धर्म के लिए नहीं पैदा हुआ है, ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं पैदा हुआ है, ये सारे जगत के लिए आया है। प्रेज द लॉर्ड। तो जगत में कौन आता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे भाई। समझ में आई? तो बाइबल की पहली पुस्तक है जो नया नियम, उसकी पहले
भूमिका की पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में लिखा हुआ है, यीशु जो यहूदियों में पैदा हुआ वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आया, वो आया जगत के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप इस जगत के रहने वाले हो तो वो आपका भी उद्धार करता है, मेरा अकेले का नहीं है, वो आपका भी है या नहीं? वो कोई धर्म बनाने नहीं आया। पता नहीं आपने अब तक लोगों से क्या क्या सुना हुआ है, वो अगर सुना है तो यहां से निकाल दो। यहाँ पे किसी धर्म का प्रचार नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रचार होता है। परमेश्वर धर्म से बाहर है, वो इस पृथ्वी में रहता ही नहीं है, उसका स्वर्ग सिंहासन है, वहीं से सब कंट्रोल होता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जिसको भेजा गया है। परमेश्वर का शब्द, मुंह, उसकी जुबान कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर की सामर्थ और उसकी बुद्धि को हम बोलते हैं पवित्र आत्मा, जिसको हमें दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। वचन निकालेंगे भजन संहिता 13 का 18। मैं पढ़ती हूं, आप सुनिए क्योंकि बहुत से वचन है, टाइम लगेगा। वचन कहता है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, जो शिक्षा को सुन के उस पर गौर नहीं करता। बहुत सारी चीजें हम क्वायर को समझाई जाती हैं, लीडर को समझाई जाती हैं, विश्वासियों को समझाई जाती हैं। वो सुनते तो जरूर है लेकिन अनसुना कर देते हैं। वह क्या होता है? निर्धन हो जाता है। अब निर्धनता क्या है? सिर्फ पैसा नहीं है। निर्धन होता है कि आप परमेश्वर की आशीषों से रहित हो जाते हो। जब आप परमेश्वर की बात ही नहीं मान रहे हो तो शैतान को पता है ये खाली पड़ा है और उसका काम क्या है? खाली घरों में कब्जा करना। ये पिछली बार मैंने ये प्रचार किया था, किसी को याद हो तो। हाँ, नीति वचन 13 का 18। नीति वचन 13 का 18। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है और अपमान पाता है। उसको अपमान झेलना पड़ता है क्योंकि जब उसको सिखाया जा रहा था उसने सीखा नहीं। जब उस शिक्षा को किसी जगह पे लगाने का टाइम आया उसको पता ही नहीं मैंने करना क्या। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन कौन सा था? कौन सा था? जिसके पास नहीं है वो लिख लो। नीति वचन 13 का 18, 13वां अध्याय 18वीं लाइन। वचन कहता है, परंतु जो डांट को मानता है, किसको मानता है? लेकिन हम तो प्यार से बात करते हैं फिर भी मानी नहीं जाती है। अगर डांटने लगे तो यहाँ पे हमारी बुद्धि इतनी ज्यादा मतलब तेज है, हम दोबारा सभा में नहीं घुसते। अपने अंदर को जांचो। आज हम यहाँ पे टीचिंग ले रहे हैं विद प्रीचिंग। प्रीचिंग क्या है? आपको परमेश्वर का सुसमाचार का मैं प्रचार कर रही हूँ। वो क्या करता है? प्रचार कर रही हूँ। टीचिंग किया है, वो उसके तरीके सीखने जरूरी है। वचन कहता है जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। और अगर हम डांट देते हैं किसी को तो बंदा यार दिखाई नहीं देगा। मतलब क्या? उसने महिमा को ठोकर मार के वो चला गया। मैंने पहले भी कहा था कि आपको डांटने से मैं परहेज इसलिए करती हूँ क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत तेज है। हम क्या करते हैं? हम सभा में आना छोड़ देंगे और अपना उद्धार खो देंगे। और आपका उद्धार क्या जवाब किसको देना पड़ेगा? परमेश्वर को। आप ये मत सोचो कि यहाँ पे बोलना बहुत आसान है। यहाँ पे बोलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक एक वर्ड जो बोला जा रहा है उसका पहले बोलने वाले को लेखा देना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो और एक लीडर हो और एक क्वायर मेंबर हो तो जो आपकी जिम्मेदारी है याद रखो इसका लेखा देना पड़ेगा। अगर आपकी आराधना में फूट है तो याद रखो जो छुटकारा उस आराधना में होना था परमेश्वर उसको आपके वजह से रोकेगा तो नहीं, लेकिन आप लेखा दोगे। अगर आप एक पास्टर हो, अगर आप एक लीडर हो, आप वचन सिखा रहे हो और आप खुद चोरियां करते हो और दूसरों को कह रहे हो कि तू चोरी ना कर, तो याद रखो इसका लेखा जबरदस्त देना पड़ेगा। पास्टर्स को तो पहले देना पड़ेगा, विश्वासियों को तो बाद में आएगी बारी। वचन गवाही देता है इस चीज की कि हमें जब पहले लेखा देना पड़ेगा तो विश्वासियों को बाद में देना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है पास्टर की पोस्ट तक पहुंचना। ये परमेश्वर का चुनाव होता है, अपनी मर्जी से नहीं खड़े हुए हैं। और हमें तो पास्टर का पी का मीनिंग नहीं पता था जब परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर के साथ ईमानदार कौन बनना चाहता है? अपने पास्टर की सुनना सीखो। हालेलुया। पहले तो डिसाइड कर लो कि मैंने अपनी जो सभा है, जो अपनी चर्च है, और एक बात, चर्च किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। चर्च का मतलब क्या है? कलीसिया का मतलब है कि परमेश्वर के हाथ पैर। हम क्या है? परमेश्वर के हाथ पैर। इसको बोलते हैं चर्च। और लोग कहते हैं यहाँ पे धर्म बदला जाता है। तो इस चीज को समझ लो आप। अगर कोई पूछता है, आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा तो फंसोगे आप। और अगर आप फंसोगे तो ये जो वचन है वो पूरा होगा, अपमान आएगा। आपको पता ही नहीं है तो लोग कहेंगे क्या करने जाते हो तुम। अभी जैसे आपको यही नहीं पता था कि लेवियों को परमेश्वर ने खड़ा किया था। सिर्फ वही थे जो परमेश्वर के वाचा का संदूक उठा सकते थे। अगर कोई और हाथ लगाता तो उसकी डेथ हो जाती थी। इतना पवित्र, इतना सम्मानजनक वो संदूक रहा। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर ने ये शिक्षा दी है अपने लोगों के जरिए, वो आपकी भलाई के लिए दी है, आपके नुकसान के लिए नहीं दी है। अगर परमेश्वर ने पास्टर्स को खड़ा किया है तो परमेश्वर ने इसके प्रूफ दिए हैं हमें बाइबल में। पता है क्यों दिए हैं? क्योंकि हम लोग क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये तो हठीली जाती हैं, इनको वचन सुनाओ, ये फिर भी नहीं मानते हैं। लेकिन तुम फिर भी सुना, ताकि किसी का उद्धार हो। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मरे, अनंत काल की आग में गिरे। आगे से आप सबकी ड्यूटी है अपने लोगों को, साइड्स में जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको बताना शुरू करो। किसको अपने रिश्तेदारों के सामने प्रेज द लॉर्ड बोलने में शर्म आती है? बताओ मुझे। जय मसीह की उनके सामने बोलते हो, जो आप पहले बोलते थे वही बोलते हो। जय मसीह की हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि मसीह के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। सब संत महात्मा हुए हैं और उन्होंने कहा है कि एक ही परमेश्वर है। जिसको पढ़ना है वो जाके ग्रंथों में पढ़ सकता है। परमेश्वर एक ही है, वो किसी पत्थर में विराजमान नहीं है, वो जिਉਂदा है, जीवता है, वो आपके साथ बात करता है, वो खाता पीता है, आपके साथ अंदर रहता है। उसको पत्थरों में मत ढूंढो। आप अपने बच्चों की या अपने माँ बाप की फोटो जो जीते हैं अभी, उनकी लगा के क्या उनकी पूजा करते हो? फिर जो परमेश्वर जिंदा है, फिर उसकी आप पूजा कैसे कर सकते हो इस तरह से? वो तो बात करता है, बच्चों के साथ खेलता भी है। यीशु ने तभी तो कहा था बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मत रोको। बच्चों से प्यार करते हैं परमेश्वर। उनको ये मत समझो एक टिपिकल परमेश्वर की तरह मत लो कि वो एक सिंहासन पे बैठे हुए तलवार पकड़ के बैठे हुए। नो, वो आपकी तरह है। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें अपनी समानता में बनाया है। जैसे आपको प्यार करना आता है अपने बच्चों से, उसको भी आता है। तलवार लेके नहीं बैठा हुआ कि आपके मारे वो जब आप दंड करो, गलत काम करो, वो आपको माफ करता है, प्यार करता है। वो गलत धारणाएं जो लोगों ने दिमाग में बिठा रखी है, छोड़ दो। आपसे पाप हुआ है, माफी मांगो, माफी मिलेगी, लेकिन मन फिराओ। बार बार मत करो, जानबूझ के मत करो। वो भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो बीज की तरह आपके सामने आएगा। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर्स हमें हर बात बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन हम यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, तब अपमान आता है जीवन में। अब वचन क्या कहते हैं? भजन संहिता 4 निकालिए। भजन संहिता 4 का 3। भजन संहिता 4 का 3। निकाल लिया? जब निकल जाए तो बताओ। वचन कहता है, ध्यान से सुनिए, 4 का 3 कहता है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। भक्त को किसने अलग किया है? परमेश्वर ने।
बाइबल के कौन से भक्त हुए हैं, किस किस को याद है? नूह ने क्या किया था? उसकी वजह से सारी पृथ्वी चली है, क्योंकि वो धर्मी गिना गया। ठीक है, चुना किसने? सारी धरती पर परमेश्वर को एक ही बंदा धर्मी दिखा, जो उसका क्या करता था? भय मानता था। परमेश्वर का डर रखने का क्या मतलब है? कि उसके सामने आप कांपते रहो, कि वो आपको कब तलवार से मार देगा, ये डर होता है? नहीं। फिर परमेश्वर का अगर हमें ये डर रखना है तो परमेश्वर ये क्यों कहते कि मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया? भेद है। जो डर परमेश्वर के साथ है वो एक पवित्र डर है। दो तरह का डर होता है, इसको सुनना है आपको, एक पवित्र और एक अपवित्र। पवित्र वो है कि जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, उसे प्रेम रखते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे किसी काम से उसको ठेस पहुंचे, उसको पेन हो हमारी वजह से, उसको दुख हो। ये है पवित्र भय। और परमेश्वर चाहता है कि हम उससे पवित्र भय रखें। अपवित्र क्या है? दुष्ट आत्माओं से डर लगता है, वो अपवित्र डर है। किसी ऐसे खड़ूस इंसान से डर लगता है जो हमेशा डांटता ही रहता है, जो हमेशा गलत बोलता रहता है कि अब आएगा और ये मेरे को डांटेगा, मैं छिप जाता हूं। इस तरह का डर अपवित्र डर है। कुछ लोग होते हैं बहुत हावी होने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो अपवित्र डर है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, तो ऐसे डर से डरना नहीं है, दुष्ट आत्माओं से डरना नहीं है, और डरावने नाटक और ये चीजें नहीं देखनी है। इससे पैदा होता है ये डर। पवित्र डर परमेश्वर से डर है, जो डर आपको परमेश्वर के नजदीक लेके आता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जागते रहो, समय नजदीक है। आपको पास्टर की वैल्यू नहीं पता है, मैं इसलिए बता रही हूं। आपको मैं बताना चाहती हूं कि एआई ने, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग हैं, उन्होंने पास्टर को हटा के वहां पे एक टीवी लगा दिया है कि जो प्रचार कर रहा है। कहां गई अनॉइंटिंग? कहां अभिषेक? क्या सभा रह गई? और तो और इसके अलावा उन्होंने रोबोट बनाया है जो प्रचार करेगा। अब सोचो, अंत नजदीक है, और इतना नजदीक है कि अगर मैं आपको हर एक बात खोल के बताने लगूं तो आपके पैर कांपने लगेंगे। आप जितना 1 घंटा प्रार्थना करते थे, मुझे लगता है आप 4 गुना कर दोगे। अमेरिका में हाथों में उन्होंने इल्लीगली, सरकार की परमिशन के बिना, वो चिप इंस्टॉल कर दी है। जैसे हमारा सिम होता है ना, सिम कार्ड फोन में डालते हैं, उनके हाथों में डाल दिया है, ताकि जो दिमाग का हिस्सा परमेश्वर को हमसे कनेक्ट करता है, हम इमोशनली परमेश्वर से जुड़ते हैं, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, खत्म किया जा सके। और वो चिप है 666, जो बाइबल हमें गवाही देती है। वो चिप क्या करेंगे? वो इंस्टॉल करेंगे, आपका आधार कार्ड वही है, वोटर कार्ड वही है, इवन कि आप अगले मिनट में क्या सोच रहे हो करने की, सारा डाटा वो कलेक्ट करेंगे, सारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा। इतने मतलब शांत मत रहो अब, क्योंकि ये यहां पे भी होने वाला है। सारे देश मिलकर एक ही सरकार में होंगे, एक ही सरकार सारे देशों को चलाने वाली है, और वो सरकार का एक ही रुपया होगा। जैसे मैं रुपया इसलिए बोल रही हूं ताकि आपको समझ में आए, नोट, एक ही रुपया सारे संसार में चलेगा। डिजिटल आप यूज करने लग गए हो ना, नेट बैंकिंग यूज करते हो ना, पेटीएम कर दिया, आपको लगता है बड़ा मजा आ रहा है। बहुत जल्द ये सब ना फंदा बनने वाला है। कैश होगा नहीं, आईडी दिखाए बिना तुम ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते, और आईडी यहां पे होगी नहीं, तुम लेन देन नहीं कर पाओगे। यही लिखा है ना बाइबल में, जो उसकी छाप नहीं लेगा वो लेन देन नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है हम ऐसे ही जोर लगा रहे हैं, प्रार्थनाएं कर लो, प्रार्थनाएं कर लो, प्रार्थनाएं कर लो, परमेश्वर के साथ जुड़ो जुड़ो जुड़ो। बाहर निकल के देखो, बाल की पूजा हो रही है,
शैतान की बकायदा फोटोज बना के, मूर्तियां बना के, बड़ी बड़ी रैलीज निकाली जा रही हैं, उनको एंजॉय किया जा रहा है। आदम हव्वा के समय को लाया जा रहा है। आदम हव्वा कपड़े नहीं पहनते थे, वो समय लाया जा रहा है कि हमें परमिशन होनी चाहिए क्योंकि हम ऐसे ही पैदा हुए थे। संसार में जो चल रहा है ना, वो पैरों के नीचे से जमीन निकाल देगा। इसलिए प्रार्थनाओं में जुट जाओ, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करो। उनको नहीं पता है कि वो नाश की ओर जा रहे हैं। इसलिए जो आपका पास्टर बोलता है उसको सुनो और करो। वचन कहता है कि उसने अपने भक्त को इसीलिए अलग किया था कि वो आपको समझा सके और आप चल सको। लेकिन मैंने क्या देखा है, यहाँ पे पास्टर की कोई वैल्यू नहीं है। हम जुबान से वैल्यू देते हैं लेकिन कर्मों से वैल्यू नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें भूख है कि कोई हमें वैल्यू दे, बट मैटर क्या है, आपकी आशीष रुक जाती है। इसीलिए तो यीशु ने कहा जो तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, जो मुझे ग्रहण करेगा वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा। ठीक है, जो तुम्हें छोटा समझेगा वो उसी का फल पाएगा। अगर तुम्हें कोई याजक समझता है तो याजक का फल पाएगा। अगर तुम उसको वीर जी समझते हो तो वीर जी का फल पाओगे। दीदी समझते हो तो दीदी का फल पाओगे। अगर तुम जानो कि ये मेरा सेवक है और एक गिलास ठंडा पानी इसलिए पिलाओ कि इसको प्रभु ने भेजा है ताकि वो हमारे लिए, मेरे लिए, बोलो मेरे लिए, परमेश्वर के सामने खड़ा होके हमारे लिए विनती कर सके, तो आपका प्रतिफल किसी रीति से आप नहीं खोओगे। आपको कहा जाता है फलाना फलाना काम करना है तो हम उसको जो है ना इग्नोर कर देते हैं। कारण क्या है, हमारी अपनी बुद्धि हमें कहती है कि वीर जी हैं, चलो कह दूंगा, कह दूंगी, आज नहीं तो कल सही। अगर आपकी कोई भी दिक्कत होती है, क्या कभी ऐसा हुआ वो समझी ना गई हो? कभी किसी को डांट के फटकार के यहां से निकाल दिया हो? नहीं, लेकिन ये हमें परमिशन देता है। पौलुस कहता है मैंने कभी कुछ अपने अधिकारों को इस्तेमाल नहीं किया ताकि तुम्हारा उद्धार हो। इसी रीति से हमने भी कुछ अधिकारों को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया ताकि तुम उद्धार पाओ, क्योंकि गरम दिमाग आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सोना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। अपने लिए उसने अलग कर दिया है, तो वो उसको सिखाता भी है, समझाता भी है, लेकिन उसको यहाँ पे सजेशंस देने वाले बहुत होते हैं। नहीं, ये सही नहीं है, आप ऐसा करो। आपको पता है पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना, पवित्र आत्मा के कहे बिना, मैं अपनी गारंटी देती हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाहती। मैं कहती हूँ जब तक आवाज ना आए मैं ना करूं। और पास्टर्स जो परमेश्वर के पीछे लगे रहते हैं वो कभी भी उनसे पूछे बिना कुछ नहीं करते हैं। परमेश्वर की कुछ बातें हमें ऐसे लग सकती हैं कि ये तो नॉनसेंस है, ये कौन करता है। अब गिदोन था, गिदोन को परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें इन लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सेनापति बना। ठीक है, कि बहुत से जो है उसके खिलाफ लोग खड़े हैं, वो लड़ने जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उसको कह रहे हैं कि तू जा, मशाल ले, उसके ऊपर मटका रख और उसको फोड़ दे और तेरे लिए मैं लड़ूंगा। सुनने में कैसा लगता है, ये क्या बात है, ऐसे कैसे हम जीत लेंगे? हम 10 लोग हैं और वो 1000 लोग हैं, ऐसे कैसे हम जीत लेंगे? परमेश्वर की बात पे विश्वास करना सीखो। कई बार जो हमें लगता है ना कि ये हमारी बुद्धि के अनुसार बिल्कुल नॉनसेंस है, अगर परमेश्वर ने कहा है तो जरूर उसमें कोई बड़ा काम होगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं अगर तुम अपने बल से जीतोगे तो बोलोगे कि हमने अपने बल से किया, लेकिन मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। जब परमेश्वर कर सकता है, वो दिखाता है कितना सामर्थ्य है। वो 1000 बंदा सामने खड़ा हो, वो 10 के साथ लड़वा के भी जीत सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। तभी तो कहा जाता है कि संग्राम यहोवा का है, हमारा नहीं है। अपनी बुद्धि से मत लड़ो। अपनी बुद्धि से ये मत कहो कि मुझे पास्टर बनना है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। ये बुद्धि काम करती है। पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करो। क्यों नहीं उनका आप पीछे पड़ते पवित्र आत्मा के? मुझे इस्तेमाल करो प्रभु, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। आपसे बात करेंगे, सुनाई देगा। मेहनत,
तभी वचन कहता है कि जो मेहनत करेंगे वो राजाओं के सामने खड़े होंगे। वचन कहता है कि आपका उपहार आपको राजाओं के सामने ले जाता है। परमेश्वर के भवन की भेंट लाते हो ना, जो वो आपको राजाओं के सामने ले जाती है। परमेश्वर आपके रास्ते खोलता है। जो पास्टर्स बताते हैं आपको, जो यहाँ पे प्रचार किया जाता है, वो आपके हित के लिए है, नुकसान के लिए नहीं है। बच्चों को लाया करो, आदमियों को उधार नहीं चाहिए क्या? आदमियों को लेकर आओ, वो नहीं मानते उनके बीज डालो, पागल हो जाओ प्रार्थनाओं में। मैं सबको बोलती हूँ कि पवित्र आत्मा की आग में अपने बच्चों को दे दो। ये जो कार्टून्स देखते हो, ये जो गाने सुनते हो, आपको पता भी है ये कितने खतरनाक हैं। इनमें 666 के वर्ड्स को ऐसे छिपाया जाता है। उनमें लोग जादू टोना करके इन सीरीज को बनाते हैं कि बच्चे देखें, इनको आदत हो जाए। आप लाख कोशिश कर लो, वो नहीं ना छोड़ते। क्यों? वशीकरण का जादू किया जाता है इसके ऊपर। गाने जितने मर्जी रोक लो, वो नहीं सुनना छोड़ते। उसके बस में नहीं है भाई। दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ रखा है कि तू सुन, ताकि तू परमेश्वर की ओर ना जा सके। कार्टून्स, गाने, मूवीज, ये सब चीजें, इनके ऊपर विचक्राफ्ट होता है। मैं एक भाई का नाम लेती हूँ जो हमारे पंजाब का सिंगर है। नाम क्या है? हनी सिंह। वो भी इल्यूमिनाटी के नाम से बेशक सर्च करके देख लेना। वो भी विचक्राफ्ट मतलब जादू टोने में सहभागी है। अपने गानों में जादू टोना बोलता है ताकि उसको सुना जाए। उसके इतने गंदे लिरिक्स होने के बावजूद भी लड़के लड़कियां सुनते हैं। क्यों? जो विचक्राफ्ट है, जो जादू टोना है, वो वशीकरण का होता है ताकि वो आपको वश में करे और सुनाए। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी शक्लें बनी होती हैं, वो डरावने होते हैं। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके जो साइन बने होते हैं वो बिल्कुल अलग से होते हैं, जो आपको समझ में नहीं आते हैं, लेकिन वो साइन जो है जादू टोने से जुड़े होते हैं, ताकि आप मजबूर हो जाओ उनको खरीदने के लिए। पीछे शाहरुख खान ने, आर्यन खान ने एक ब्रांड निकाला। मुझे चीजों की ज्यादा नॉलेज रहती है, मैं देखती रहती हूँ, चीजों को ढूंढती रहती हूँ। उन्होंने क्या किया है? ब्लड रिचुअल किया है, खून दिया है शैतान को ताकि उनका काम फ्लो में जाए। क्या हुआ? जो पेंट से उन्होंने ऐसे क्रॉस होता है ना, ऐसे, जिसको हम हिंदी में गुना का चिन्ह भी बोलते हैं, गुना करना है ना, वो चिन्ह क्रॉस का, वो क्रॉस का चिन्ह उन्होंने रेड कलर से बनाया, जो हर एक टी शर्ट पे बनाया, हर हुडी पे बनाया। वो जो पेंट था उसमें उन्होंने अपना ब्लड मिलाया था। और जैसे ही उन्होंने ऑनलाइन इन चीजों को शो किया, ऐसे गई, विद इन अ मिनट सारी बिक गई। ये होता है ब्लड रिचुअल करना, और आपको पता भी नहीं है कि आप किन चीजों में हो। तभी कहते हैं प्रार्थनाएं करो। समझ में आई? प्रार्थना करने का मन कर रहा है अब? बाहर आओ। ये सच्चाई है, जाननी जरूरी है, ये जाननी जरूरी है। मेरे जाने से पहले मैं चाहती थी एक बार आपको ये सारी चीजें बता के जाऊं। फिर परमेश्वर ने याजक को क्यों खड़ा किया है? ताकि आप उसकी कुछ रिस्पेक्ट रखो, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं उसी पे भेद बोलता हूं कि वो मेरी लोगों से बात करे। ऐसा नहीं है वो आपसे बात नहीं करता। अगर वो सबसे एक समान बात करता है तो भक्त की क्या जरूरत थी? देखो, वचन कहता है यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। जब याजक पास्टर पुकारता है तब वो सुनता है, 100% सुनता है। हो सकता है किसी की प्रार्थना वो ना सुने, क्योंकि विश्वासी को बाइबल पढ़ने की आदत नहीं होती, सबसे बड़ी गलती। और उसको पता ही नहीं है हमें वचन में परमेश्वर के अनुसार कैसे मांगना है। हम हर बात में क्या बोलते हैं कि प्रभु मेरे प्लान चौपट हो, आप ही के कामयाब हो। लेकिन विश्वासी क्या बोलेगा? मेरा दिल करता है ये करने का। करेगा ना? विश्वासी बोलेगा मेरा ना दिल करता है कि मैं यही बिजनेस करूं, लेकिन आत्मा चाहता है कि ये मत कर। तब क्या होगा? आगे जाके उसी बिजनेस का एक्सीडेंट होगा, वो चलेगा नहीं, वो रोएगा। फिर वो कहाँ आएगा? सभा में प्रार्थना के लिए। फिर उसको दुखों के बाद मानना पड़ेगा कि मुझे ये बात मान लेनी चाहिए थी।
मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी 2 नंबर का काम मत करना, कभी भी मत करना। 2 नंबर के कोई भी सर्टिफिकेट मत बनवाओ, 2 नंबर के कोई ऐसे काम मत करो। जो हो गया सो हो गया, डन ना, परमेश्वर ने माफ किया, अब मत करना। अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े रहोगे ना कि प्रभु मुझे फॉरेन में जाने के लिए इस 2 नंबर के सर्टिफिकेट की जरूरत है, और मैं जबकि वचन कहता है कि मुझे ऐसे चोरी का काम नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा, तो परमेश्वर ऐसे रूल्स देशों में बना देगा कि वो आपको बाहर ले जाएगा। शर्त है वचन पर खड़े रहना। नहीं करना मुझे 2 नंबर का काम, नहीं करनी मुझे चोरी, नहीं मुझे अन्य जाति के व्यवहार सीखने, नहीं करना मुझे अपनी शादी में, मुझे नहीं गंदे गाने लगाने, वो जो श्रापित गाने हैं। इन गानों को रिवर्स करके सुनना। नेहा कक्कड़ का एक गाना आया है, उसको रिवर्स करके सुनना। उसमें उसने फॉलन एंजल्स यानी कि गिराए हुए स्वर्गदूत यानी कि शैतान की महिमा की हुई है कोर्ट्स में। आप इनको मजे से सुनते हैं, उसको रिवर्स करके सुनो, क्योंकि जब ये लोग गाते हैं इन्होंने अपनी सोल्स को इल्यूमिनाटी में बेच दिया है। ये होता है कि आपकी आत्माएं बिकती हैं, वो आपको फेमस करता है, पैसा देता है, बिजनेस देता है, और फिर घाय मार दिया, कैंसर, खत्म बंदा। इस दौरान वो अपना काम पूरा कर लेता है। उसका मकसद क्या है? आत्मा को लुभाना, लेके आना और खत्म कर देना आग में। प्रेज द लॉर्ड। सोना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लो। आपकी वो आत्माओं को खरीद सकता है, लोग बेचते भी हैं। एक लड़का था जिसने अपनी आत्मा को बेच दिया था, कनाडा की बात है। उसने बेच दिया, एंड तक वो यही कहता रहा कि मेरा बाप शैतान है। जादू टोने करता था, बहुत कुछ करता था। तो वो छोटा सा लड़का था, 21-22 साल का। उसने अपनी आत्मा को जब बेचा, उसको नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। उसने तो फ्रेंड्स के साथ मस्ती मस्ती में किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसकी आत्मा नाश होने के लिए उसने शैतान को दे दी। फिर क्या होता है? वो इतना बीमार हो जाता है। उसने उसको पहले तो बिजनेस दिया, बड़ा मजे में दिया, कनाडा में ऊंची जो है पोस्ट पे बिठा दिया शैतान ने। एकदम से उसको खून की उल्टियां होनी शुरू होगी। जब वो जॉब पे नहीं गया, उसके जॉब वाले देखने आए घर में, वो खून की उल्टियों में लथपथ पड़ा हुआ है। उसको हॉस्पिटल लेके गए, पर वो बचा नहीं। उससे पहले एक गुड न्यूज हुई। एक पास्टर के पास उनकी जो है प्रार्थना पहुंची, और पास्टर वहां पे जाके उनकी प्रार्थना करके आए। हॉली स्पिरिट ने बोला कि इनका बैप्टिज्म होना जरूरी है, क्योंकि बिना बपतिस्मा के हम कोई भी न्यू बॉर्न नहीं है, बपतिस्मा जरूरी है। तो बपतिस्मा कैसे होगा प्रभु जी? ये तो बेड पे है। तो उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा कोई पत्थर नहीं है, मूर्ति नहीं है, वो बात करते हैं, आपसे भी करते हैं, लेकिन आप सुनने के कान रखो। उसके लिए आपको उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, बोलेंगे सुनाई देगा। पवित्र आत्मा ने कहा एक बोतल ले, पानी ले, उसमें उसके ऊपर डाल, यही उसका बपतिस्मा होगा। और उसके बाद उसकी डेथ हुई, और उसने अपने मुंह से कन्फेस किया कि हाँ, शैतान नहीं, यीशु मसीह ही मेरा पिता है। लास्ट मोमेंट पे ही सही, लेकिन वो स्वर्ग पहुंच गया। लास्ट मोमेंट पे ही सही। इसलिए ध्यान दो आपके आसपास क्या होता है। सास बहू देखना बंद करो, और जितने घंटे आप टीवी में बर्बाद करते हो उतने घंटे बैठ के प्रार्थना करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि बाइबल अगर कहती है कि दिन बुरे हैं तो सच में बहुत बुरे हैं। झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल वही भविष्यवक्ता है जो हमें सही राह दिखा रहे हैं। तभी तो कहते हैं लोग अपने कानों की खुजली के अनुसार अपने उपदेशक बटोर लेंगे, बहुत से। तभी कहते हैं बहुतों को नहीं सुनना है, लेकिन कुछ एक जो परमेश्वर के दी बेस्ट दास हुए हैं, पास्टर बिली ग्रैहम को सुनो, कान खोल देंगे तुम्हारे को। पास्टर बिली ग्रैहम को सुनना, हिंदी में भी अवेलेबल है, सुनना, कान खोल देंगे। बहुतों को मत सुनना। एक ही बहुत है, ये जो मैं नाम बता रही हूं, बहुत है। ये आपको पाप से बचाने के लिए कहा जा रहा है कि अपने दास को सुनना शुरू करो, जो आपको दिया गया है। एक फौजी को एक एरिया पे जो तैनात किया जाता है ना, उसकी रक्षा करने के लिए, इसी तरह से पास्टर्स को तैनात किया जाता है। इनको चरवाही दो, इनको खाना दो, फीड दो, खिचड़ी मत दो, अच्छा खाना बना के दो। प्रेज द लॉर्ड। सोना नहीं है, बार बार कह रही हूं, क्योंकि जागने का टाइम है।
वचन कहता है कि वो एक ही बार में अपने भक्त की सुन लेता है। प्रेज द लॉर्ड। अगला वचन निकालेंगे जल्दी से, भजन संहिता गिनती 27, गिनती 27 का मैं 15 से पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। 27 का 15 मैं शॉर्ट में आपको बताती हूं कि जब लोगों ने मूसा से पानी मांगा था तो परमेश्वर ने कहा था इस चट्टान से बोलना, ये तुम्हें पानी दे देगी, तो लोग पानी पी के तृप्त होंगे। लेकिन लोगों ने इतना तंग कर दिया था मूसा को, इतना तंग कर दिया था। एक बार तो मूसा ने परमेश्वर से कंप्लेन में ये भी कहा, ये कौन सा मेरे पेट से जन्मे जो मैं इनकी इतनी सहूं। इतना लोग तंग करते हैं पास्टर्स को, तो वो इतने लोगों को छुड़ा के लेके आ रहा था। लोग थोड़े मार मार के उनसे काम करवाते थे, मूसा छुड़वा के लेके आ रहा था, फिर भी उसके ऊपर हावी हो रहे थे। ऐसे ही शैतान के कोड़े पड़ रहे थे। आपका जो दिया हुआ दास है परमेश्वर की ओर से, उसने कोड़ों से छुड़ाया, लेकिन फिर भी हम तंग करते हैं, बात नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि यहाँ बस आम बंदा है, आम है तो आम का ही फल पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं कहती हूँ, ये पवित्र शास्त्र में लिखा हो। वचन कहता है मूसा को इतना गुस्सा आया था लोगों पे, लेकिन वो क्या करे, जब गुस्सा आता हम लोगों को बोल नहीं सकते, लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं। इसलिए नहीं कि हमें भीड़ बढ़ानी है, इसलिए कि हमें लेखा देना पड़ेगा कि उसकी जान जो है अब नरक में जाएगी तो तू लेखा देगा, इसका तुम्हारे हिस्से का दंड भुगतना पड़ेगा पास्टर को। इसलिए सच बताना जरूरी है। वचन कहता है उन्होंने लाठी मार दी चट्टान को, पानी तो निकला, लोगों ने पानी भी पिया, पशुओं ने भी पिया, सबने पिया, लेकिन परमेश्वर की यहाँ पे क्या हुई, तौहीन हो गई। आदर नहीं किया परमेश्वर की बात का। कहा था कि बात करना, लेकिन उसने डंडा मार दिया। अब डंडा मारने से क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा कि तुमने मुझे सब लोगों के सामने पवित्र नहीं ठहराया। इसलिए परमेश्वर की सच्चाई हमें आपको बताना जरूरी है, क्योंकि वो पवित्र है, वो पवित्रता ही चाहता है। वो गाने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, ये सब कुछ नहीं चाहता। साफ सी बात है। वचन कहता है मूसा ने 15 से, मूसा ने यहोवा से कहा, क्या कहा, अब यहोवा ने कहा कि तूने मुझे पवित्र नहीं ठहराया है, तू इनको आगे लेके नहीं जा सकता, अब तेरी जगह जो है खत्म है, अब तू यहाँ पे पास्टर नहीं है। इतनी बात हुई। अब देखो मूसा आगे से क्या कहता है। मूसा ने बहस नहीं, सबसे बड़ी बात परमेश्वर से, क्यों प्रभु मुझे माफ कर, मैं करूंगा। अब देखो मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, हालेलुया, जो सारी आत्माओं का परमेश्वर है, वो कौन है, एक ही परमेश्वर है। बहुतों में से एक नहीं, सिर्फ एक ही परमेश्वर है, ठीक है। और वो कोई धर्म जाति नहीं बनाता है, उसने आदमी बनाए बस। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर, किस मंडली, इजरायली, जिन्होंने मूसा को तंग किया था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी हाथ उठा के एक बार परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि वो आपकी आत्मा का परमेश्वर है। वो आपकी आत्मा को नरक में भी डाल सकता है, स्वर्ग में भी डाल सकता है। आपको उसको खुश करने की जरूरत नहीं है, वो आपसे ऑलरेडी खुश है। प्रेज द लॉर्ड। जो खुश है वो चाहता है कि तुम स्वर्ग में आओ, और वो कहता है मेरा घर भर जाए। प्रेज द लॉर्ड। वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे। प्रेज द लॉर्ड। अब मूसा को क्या जरूरत थी ये कहने की कि मेरे बाद जो है यहाँ पे प्रभु एक व्यक्ति को नियुक्त कर दो इस मंडली के ऊपर, जो इनका नेतृत्व करे, जो इनको रास्ता दिखाए। परमेश्वर उनसे डायरेक्ट बात भी तो कर सकते थे, क्या वो परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं? लेकिन परमेश्वर ने भक्त को अलग कर रखा है। ये एक रीजन है कि पास्टर को परमेश्वर ने, लेवियों को परमेश्वर ने अलग किया था कि वो वाचा का संदूक उठाए। उसके अलावा ये पदवी उसने किसी को नहीं दी। जो चुना उसको खड़ा किया,
और हमारे जो सीनियर पास्टर है वो कहते हैं कि परमेश्वर को गलती नहीं लगती है। अगर उसने किसी बच्चे को खड़ा किया तो उसको गलती नहीं लगती है, उसको गलती नहीं लगी है। अगर उसने खड़ा किया है, वो उम्र कोई भी हो सकती है। मैं हमेशा से बोलती हूँ उम्र देख के परमेश्वर अभिषेक नहीं देता। मैंने 3 साल की लड़की को लोगों पे हाथ रखते देखा और दुष्ट आत्मा को निकालते देखा। 3 साल की लड़की, कुछ भी हो सकता है। ये परमेश्वर है, आपको जानना है कि इसको परमेश्वर ने खड़ा किया है। ये मेरी बच्ची या मेरा बेटा या मेरा भाई नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। तब आप उसकी बात सुनोगे, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट में एक डिफरेंस जरूरी है। इसलिए नहीं कि हमें ऊंचा होना है, इसलिए क्योंकि जो दीवट वो जलाता है उसको वो खाट के नीचे नहीं रखता, ऊंचे पर रखता है, ताकि आने वाले को वो प्रकाश दे सके। और प्रकाश अगर आप उसको हाथ में पकड़ लोगे कैंडल को, तो सबको प्रकाश नहीं दे सकेगी। उसको ऊंचे पर रहने दो जहां पे उसको परमेश्वर ने बिठाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। वचन कहता है, मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे। मूसा कह रहा है कि एक आदमी इनको चाहिए प्रभु, इनके आपके सामने जो आए, बैठे, आपसे बात करे और इनको बताए। यहोवा के गुस्से को हर कोई नहीं सह सकता था। मूसा ने बार बार यहोवा के गुस्से को ठंडा किया कि प्रभु ये तेरे बच्चे हैं, इनको माफ कर दे। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो परमेश्वर है उनकी जगह तो बकरे को दे दी थी, उसकी मूर्ति बना ली थी। आप कहोगे बछड़ा हमारा बाप है, हमारा बाप नहीं है, तो क्या आपके पापा को अच्छा लगेगा? वही बात है, वही बात है। वचन कहता है जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली, ध्यान देना, उनको निकालने वाला, उनको बिठाने वाला, उनको खिलाने वाला, उनको फीड करने वाला, उनको जगह दिखाने वाला, उनको मार्गदर्शित करने वाला वो बंदा ठहरे, जिससे क्या हो, यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की समान ना हो जाएं ये लोग, इसलिए पास्टर्स को तैनात किया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पे हाथ रख। इसके बाद यहोशू ने नेतृत्व किया था। क्यों? यहोशू ऐसा बंदा था, उसको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना इतना अच्छा लगता था कि जब मूसा अंदर जाया करता था, याजक जो परम पवित्र स्थान था, अति पवित्र स्थान था, उसमें जाया करते थे, बाहर वाले तंबू में वो बैठा ही रहता था। उसको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना इतना अच्छा लगता था, घंटों बैठता था वो। परमेश्वर भी देखता है कि तुम्हारे दिल में क्या है, फिर वो उसको चुनता है कि ये मेरा काम करेगा। और परमेश्वर ने गर्भ से पहले चुने होते हैं। ये दिल में जो आपके इमोशंस उठते हैं ना परमेश्वर के लिए, ये ऐसे ही नहीं उठते, ये गर्भ से चुने गए हो। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। और आत्मा क्यों बसा था उसमें? उसमें लगन थी परमेश्वर के लिए। हम कहते हैं हम आत्मा से भर जाएं, लगन है परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। है लगन परमेश्वर के लिए, आत्मा उनमें बसता है, भर जाता है, जिसको परमेश्वर की लगन होती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उसको फिर याजक के सामने खड़ा करने के लिए कहा गया, ठीक है। उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने मूसा को कहा कि तू आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसको दे, जो मैंने उसको महिमा दी है। यहोवा ने कहा जो मैंने तुझे महिमा दी हुई है। इसीलिए मैटर करता है कि आप किस पास्टर को फॉलो करते हो। मैं हमेशा से कहती हूँ, मैटर करता है कि आप किससे बैप्टिज्म ले रहे हो, मैटर करता है कि आप किस पास्टर को फॉलो कर रहे हो, क्या वो आत्मा में है या नहीं है, कैसा प्रचार कर रहा है वो, फर्क पड़ता है। सच्चा है नहीं है, मेहनती है नहीं है, फर्क पड़ता है। वचन कहता है कि पहले उसके विश्वास को परखो तो सही वो कैसा है, फिर पीछा करो। अब देखो, जब वो आप पे हाथ रखता है ना, तो परमेश्वर आपको उसकी महिमा का हिस्सा देता है।
उसकी महिमा घटती नहीं है, लेकिन आप भी उसकी महिमा में बढ़ते जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। अपनी महिमा में से उसे कुछ दे जिससे इजराइलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। परमेश्वर चाहता है कि मंडली जिसको मैंने खड़ा किया है उसकी माने, उसकी माने। किस लिए? क्योंकि उसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भरा हुआ खड़ा किया है। पवित्र आत्मा उसको जो बताता है आपको फॉलो करना है। प्रेज द लॉर्ड। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे और वह इजराइलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे, उसी के कहने से लौट भी आया करे। उसी के कहने से जाया करे, उसी के कहने से लौट भी आया करे। लेकिन यहाँ पे मना करने के बावजूद भी वो किया जाता है जो आपको नहीं करना है, और उसके बाद जब अपमान होता है किसको ब्लेम करते हैं फिर? यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। यहोवा ने किसके द्वारा कहा था? यहोवा किसके द्वारा बात करता है? हमारा यीशु मसीह हमारा हेड है, लेकिन बोलने वाला जो मुंह है, प्रभु ने वो अपने याजक को खड़ा किया, अपने पास्टर को जो खड़ा किया वो उसका मुंह है। जब वो आपसे बात करता है तो वो परमेश्वर की ओर से कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे खड़ा किया है। यिर्मयाह को किसने खड़ा किया था? जब उसको खड़ा किया कहता है मैं तो छोटा सा बच्चा हूं। दाऊद को किसने खड़ा किया था? वो भी छोटा सा बच्चा ही था, ठीक है। जो सैमसन हुआ वो कौन था? वो तो जन्म से चुना हुआ नाज़ीर था परमेश्वर का। वो क्या था? वो भी तो कभी एक दिन का बच्चा हुआ करता था। उसी पे परमेश्वर ने दृष्टि लगाई थी कि ये मेरे काम करेंगे। और यिर्मयाह को बोला था ऐसा मत बोलना दोबारा कि तू बच्चा है। तू बच्चा नहीं है, तेरे मुंह में मैंने अपने वचन भर दिए हैं। और जब भरने वाला वो है तो हम उसको बच्चा क्यों माने? यही बात है हमारी समझ की। प्रभु कहता है कि तेरी समझ में और मेरी समझ में जमीन और आसमान का फर्क है। तेरी गति में और मेरी गति में जमीन और आसमान का फर्क है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो वचन में मेहनत करते हैं वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। यहाँ पे क्या बात होती है कि अगर पास्टर किसी को ना बुलाए तो हाय हाय हाय, आज पास्टर ने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मेरी तौहीन हो गई। बुलाना आपको चाहिए, बुलाना आपको चाहिए। मेरी तौहीन हो गई, लेकिन कोशिश हम करते हैं हम सबसे मिले। इन केस कोई बंदा रह गया, नहीं नजर आया या कुछ भी था, हम चले गए या बिजी थे, बात बन जाती है। क्यों? अगर आप पे हाथ नहीं रखा गया तो हो सकता है पवित्र आत्मा ने मना किया हो, कुछ रीजन हो सकता है कि आप सामने नहीं आए हो सकता है, लेकिन आप संसारिक बुद्धि का इस्तेमाल करके प्रभु के दास से दूरी बना के आप अपनी आशीषों को ठोकर मारते हो। वचन कहता है अपनी महिमा में से उसको दे। आप अपनी महिमा खो देते हो जब आप परमेश्वर के दास को दास ना समझ के एक वो इंसान समझते हो कि जो बस खड़ा और बोल रहा है, एक स्पीकर है वो बोल रहा है। वो स्पीकर नहीं है, वो परमेश्वर का दास है जिसको उसने खड़ा किया है। और परमेश्वर को गलती नहीं लगती। परमेश्वर किनको चुनता है? जो इस पृथ्वी के खुरचन ठहरे, जो मूर्ख थे, जो किसी लायक नहीं थे, परमेश्वर उनको खड़ा करता है और कुछ बना देता है। वो कुछ नहीं में से कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो तभी तो वचन ने कहा है कि अगर तुम उसको ग्रहण करते हो तो मुझको ग्रहण करते हो। आप अगर हमें ऐसे ग्रहण करते हो कि हम आपके परिवार के ही सदस्य हैं, साथ में उसी तरह से आप बिहेव कर सकते हो जैसे आप अपने घर के बंदों से करते हो, तो वैसा ही प्रतिफल पाओगे, वैसा ही प्रतिफल पाओगे। मुझे किसी पे हुक्म चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम अपना काम खुद करके खुश हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बांधता है। अगर हम ना बताएंगे तो दोषी कौन ठहरेगा? हम। वचन कहता है कि अगर तू भविष्यवक्ता समझेगा तो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। आप पढ़ सकते हो मत्ती का वचन
10 का 40 से 42 में लिख लेना इसको, 40 से 42 मत्ती 10, कि अगर तुम उसको भविष्यवक्ता मानोगे तो भविष्यवक्ता का बदला मिलेगा, ठीक है। धर्मी मानोगे तो धर्मी का मिलेगा। अगर जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेहरा जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो तुमसे सच कहता हूं कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। हालेलुया। यहाँ पे मैं क्या देखती हूँ, अगर हाथ में बहुत सारा वजन पड़ा है और अगर आपके साथ आपका पास्टर खड़ा है तो पकड़ना, थोड़ी देर पकड़ना। मीन्स ये नहीं कि हमें पकड़ने में दिक्कत है। मैं ये देखती हूँ कि आपकी नजर में प्रभु के दास की इज्जत क्या है। बात करने से पहले आपको 10 बार सोचना होता है कि हम प्रभु के दास से बात करने जा रहे हैं, ना कि हम अपने घर में बैठी हुई किसी भी लेडी से बात करने जा रहे हैं। वर्ड्स क्यों कहा परमेश्वर ने कि 2 गुने आदर। आपके घर में कोई अतिथि आता है, आप उसका रिस्पेक्ट करते हो तो कैसे करते हो? खाना देते हो, आए को पानी देते हो, चाय देते हो, कोल्ड ड्रिंक देते हो। इतना ही आप पास्टर के साथ भी करते हो। अच्छा, आप उसके साथ बैठते हो, उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, वो तो आप गली में चुगलियां भी करते हो। तो कहा रही दूसरे नंबर की जो परमेश्वर ने कही है बात, कहा है 2 गुना आदर। तो 2 गुना आदर का मतलब क्या है? प्रेज द लॉर्ड। जागते रहो और तुम्हारी कमरे बंधी रहे। जो सो गए हैं उनको कह रही हूं उठ जाओ, आपकी कमर बंधी रहनी चाहिए, क्योंकि यीशु बहुत जल्द आ रहे हैं। मेरे को बहुत जबरदस्त दर्शन दिखे हैं कि ऊपर बहुत बड़ा ऐसे क्लॉक है, जैसे ये फैन है, फैन के नीचे ऐसा क्लॉक है और वहां पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं। मैं कह रही हूँ वो नीचे भी नहीं गिर रहे, वो काम कर रहे हैं, मेरे को उल्टे दिख रहे हैं, वो नीचे भी नहीं कर रहे, लेकिन उनमें इतनी हरी है, इतनी टेंशन है कि टाइम हो गया, मैं जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है। और यही सपना इटली में बैठी एक बहन को भी आता है। बताओ, ये परमेश्वर जिंदा नहीं है? परमेश्वर जिंदा है और वो बहुत जल्द आ रहा है अपने लोगों को लेने के लिए। जो तैयार ना मिलेंगे वो यही रह जाएंगे, जो तैयार होंगे वो साथ में जाएंगे, और जो रह जाएंगे महाक्लेश में से निकलना पड़ेगा। क्योंकि जब एक सरकार आ जाएगी, पूरे वर्ल्ड में एक ही सरकार हो जाएगी, तो क्या होगा? एंटी क्राइस्ट उठेगा, मसीह विरोधी एक सरकार का ऐसा बंदा उठेगा जो परमेश्वर के जनों को मारेगा। तब नाम लेना इतना आसान नहीं होगा। वो कोरियंस जो है वो बताते हैं, अपनी हिस्ट्रीज बताते हैं, अपने आज का टाइम बताते हैं कि किस तरह से उन पे अत्याचार किया जाता है। चाइना में लोग गुफाओं में घुस घुस के प्रार्थनाएं करते हैं। नेपाल में इतना मुश्किल है यीशु का नाम लेना, मार देते हैं सीधा जेल में। चलो, क्यों ऐसा? क्यों? ये डरने की बात नहीं है। याद रखो, परमेश्वर एक है। जितने भी लोग आज नए आए हैं, आप बहुत आशीषित हो कि मौत से पहले प्रभु ने आपको स्वर्ग के लिए चुन लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। वो लड़का मरने से कुछ मिनट पहले ग्रहण करके गया यीशु मसीह को, नहीं तो वो कह रहा था शैतान मेरा बाप है। तो अपने बिहेवियर में कुछ चेंज लाओ। ये जो 2 गुना आदर है, मेरी ओर से आपके लिए असाइनमेंट है। बी रेडी, मैं पूछूंगी, असाइनमेंट है आपकी। ये 2 गुना आदर क्या है? ये आदर तो हम अपने अतिथियों को भी देते हैं, रिश्तेदार आते हैं उनको भी देते हैं। पास्टर की बात कहां गई? आपको पता है सिखाने वाले के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सिखाने वाले के लिए परमेश्वर का वचन अद्भुत है। दानियल की पुस्तक में पेज नंबर 1050 वचन कहता है 12:3, तब सिखाने वालों की चमक। किसकी? सिखाने वालों की चमक। जो आपको सिखा रहे हैं ना परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अब पास्टर बनना चाहते हैं? जितने लोग पास्टर बनना चाहते हैं ना, मन से हाथ उठाना, क्योंकि जो बनना चाहता है, जिसकी चाहत है, प्रभु उस पर काम भी करना चाहता है। जितने लोग पास्टर बनना चाहते हैं ना, याद रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए आपको
खड़ा होना पड़ेगा। अभी से छोटी सी सेवकाई से शुरू करो, अभी से अपनी सभा में आके सेवा किया करो, क्योंकि जब आपके हाथ सेवा में जाते हैं तो आपकी जो फ्यूचर है, चाहे जितने भी अड़चने आने वाली हों, वो खत्म होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे चेयर्स लगाओ, चाहे दरिया बिछाओ, चाहे कुछ करो, लेकिन सेवकाई जरूर करो, जरूर करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज से अपने पास्टर की बात सुनने के लिए कौन रेडी है? मैं जब भी आती हूँ, क्योंकि मैं हर बार नहीं आ पाती हूँ, मुझे करनाल से आना होता है, लेकिन कोशिश यही है कि परमेश्वर मेरे को हर बार लाए। तो अगली बार मैं आऊं तो मुझे लास्ट टाइम जैसी हिस्ट्री जो मैं हमेशा सुनती हूँ वो ना मिले, क्योंकि जब ऐसा नहीं होगा तो आप सब कुछ बदल दोगे अपनी लाइफ में। कभी भी एटीट्यूड के साथ, कभी भी घमंड के साथ मत खड़े होना कि मैं तो नहीं करूंगा या मेरा मन नहीं है। ऐसे मत करना परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने आप जितने झुकोगे तो उतना आपको फलदायी करेगा, उतने ही भारी फल लगेंगे। भारी फल ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे ही आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो मैं भी पास्टर बनना चाहता हूँ। हर कोई, परमेश्वर ने विश्वासियों को कोई हेल्प नहीं रखी, साफ सी बात है। उन्होंने कहा जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इनको बपतिस्मा दो और मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। ठीक है, सबको सिखाओ, लेकिन परमेश्वर ने कहा इनको चेला भी बनाओ। वो चेले चाहता है, विश्वासियों की कोई वैल्यू नहीं। चेले बनो, चेले चेले होते हैं जो चिपके रहते हैं 24 घंटे। अब चेले कभी यहाँ कभी वहां नहीं भटकते, उसका एक ही मालिक है। कौन है? दुनिया बनाने वाला। उसके अलावा, दुनिया बनाने वाले के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। गुरु हुए, संत हुए, महात्मा हुए, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर आज जो सुनते हो ना, उनको मत सुनना कभी। ये सब हुए हैं, ये परमेश्वर का रास्ता बताते हैं। लेकिन एक और बात आपको चिताना चाहती हूँ कि लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को आज बहुत सुनते हैं। कितने लोग हैं जो सुनते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर्स वो होते हैं जो आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए बातें करते हैं। सुनते हो? शाबाश। और वेरी नाइस। और जो मनोबल बढ़ाती हैं बातें मत सुनो। कारण बताऊं? जब कोई खड़ा होकर स्पीकर आपको बताता है ना कि तुझ में इतना बल है कि तू दुनिया हरा सकता है, ऐसी बातें कह रही हूं, मत सुनना। तुझ में इतना बल नहीं है, तेरे अंदर जो है उसमें इतना बल है कि तू उसकी सामर्थ्य के द्वारा सब कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये ज्ञान है संसार का और ये ज्ञान है परमेश्वर का। संसारिक ज्ञान आपको इतना हाइपर कर देगा कि यस मैं परमेश्वर से बढ़ के हूं, और आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। कभी ऐसी बुक्स को मत पढ़ना जो आपको मोटिवेट करे कि तुझ में बहुत पावर है। जो तेरी पावर है, परमेश्वर कहते हैं मेरे लिए मूर्खता है, क्योंकि ना बल से, ना तुम्हारी पहुंच से, ना तुम्हारी प्रॉपर्टी वाली शक्ति से, सिर्फ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आपका बल कुछ नहीं है। आप अपने बल पे कितना बड़े खड़े हो जाओगे, 2 बार आपको लूज मोशन आ जाए, बैठ जाओगे बेड पे। कहां गया बल, कहां गई फुकरी? फुकरी वाली बातें, ठीक है, आम भाषा में बता रही हूं, फुकरी वाली बातें मत करना, क्योंकि परमेश्वर बिठाना जानता है। समझ में आई? विनाश से पहले घमंड आता है, और ये घमंडी बातें हैं। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो आपको घमंड से भरते हैं, प्राइड से। ये शैतानी ज्ञान है, समझो इन बातों को। प्रेज द लॉर्ड। कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा मैं अपने चैनल पे आपको इन चीजों के बारे में और बताऊं, ताकि आप जानो कि प्रार्थना करना कितना जरूरी है। आज के बाद प्रार्थना में कितने लोग हैं जो कहेंगे कि मैं सीरियस होऊंगा। प्रार्थना में सीरियस हो जाओ। लेटे लेटे प्रार्थना करो, बैठे बैठे प्रार्थना करो, झाड़ू लगा रहे हो तो प्रार्थना करो, आ रहे हो जा रहे हो तो प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा के पीछे पड़ जाओ।
उस लेडी की तरह, उस बुजुर्ग लेडी की तरह जो कहती थी मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। वो आदमी कहता था ना मैं तो परमेश्वर से डरता हूं, ना मैं किसी बंदे से डरता हूं, ये औरत मेरे नाक में दम कर देगी, इसलिए मैं इसका न्याय चुका देता हूं, इसलिए मैं इसका काम कर देता हूं, क्योंकि ये तंग बहुत करती है। वो किसी से नहीं डरता था बंदा। तो आपको क्या करना है? इसी तरह से पवित्र आत्मा के पीछे पड़ना है। वो किसी से नहीं डरता, पवित्र आत्मा, वो खुद परमेश्वर है, लेकिन वो आपके काम इसलिए करेगा क्योंकि आप चाहते हो, आपकी चाहत है कि मुझे पवित्र आत्मा के साथ संगति करनी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं आप जो भर चुके हैं वचन से? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? अगली बार तक बना रहेगा, उससे अगली बार बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो हमारे अंदर है, जो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, वो हमें इस वचन में हमेशा स्थिर रखेगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। सभी खड़े हो जाएंगे एक मिनट के लिए, अपने हाथों को उठाएंगे और जितना आप में दम है ना, उतने दम से आज आप परमेश्वर को पुकारेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन को अपने अनुसार चला। हे प्रभु मेरे जीवन को अपने अनुसार चला। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे अपने अनुसार चला, 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 मुझे अपने अनुसार चला। परमेश्वर मुझे अपने अनुसार चला, हे परमेश्वर मुझे अपने अनुसार चला, मुझे अपने अनुसार चला। संसारिकता मेरे अंदर से खत्म हो, संसारिकता मेरे अंदर से खत्म हो, संसारिकता मेरे अंदर से खत्म हो। मैं तुझ में जीऊं, 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 मैं तुझ में जीऊं। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे इस्तेमाल कर, मैं रूह को बचा, मुझे इस्तेमाल कर, 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 मुझे अभिषेक दे, मुझे अभिषेक दे, मुझे आत्मा से भर, 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 मुझे आत्मा से भर। धन्यवाद परमेश्वर। आज मेरा जीवन बदल चुका है, आज मेरा जीवन बदल चुका है, आज मेरा जीवन बदल चुका है, आज मेरा जीवन बदल चुका है। आज से मैं रुका नहीं, मैं तेरा काम करूंगा, मैं प्रचार करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मुझे बल दे, मुझे अपना बल दे, मुझे अपनी शक्ति से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे अपनी बुद्धि दे, मुझे अपने प्लान्स दे, अपनी युक्तियां भर, अपने अनुसार चला। मेरी सारी युक्तियां खत्म होने पाए, आपकी युक्तियां मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे नगर में,
मेरे देश में, इस संसार में आपकी युक्तियां मेरे द्वारा कामयाब हो। यीशु मसीह के नाम में मैं खुद को और मुझसे जुड़े हर जन को, हर बात को, हर चिंता को, हर बंधन को, हर काम को, हर रिश्ते को आप ही को सौंप देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। सभी बैठ सकते हैं। घर में आप इतना चिल्ला नहीं सकते, सभा में आओ, चिल्लाओ, खुल के चिल्लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे की सभा के लिए मैं जी को बुलाती हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। सभी बैठ सकते हैं और परमेश्वर के वचन को सत्कार के लिए हम खड़े होते हैं, परमेश्वर को सत्कार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।